भाई लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें हमने की थी उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम अगर बात किया था तो हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में बात किया था और मैंने बोला था जो डेटा होता है ना वो डेटा को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। हमने ये और ये निपटा दिया था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस डेटा के। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, देयर इज अ रेंज। रेंज किस तरीके से, उस टाइम में मैंने बोला था कि मान लो आपकी रेंज बहुत बड़ी है, 100 मार्क्स की एग्जाम, तो मार्क्स 0 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं और 0 से 100 के बीच में सारे आ सकते हैं। तो मैं उसने डेटा को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। वो जो मैं डिवाइड कर रहा हूं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास होगी और क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं ये बात बता रहा हूं ना तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिया, टेक्स्ट बुक वाला ये क्वेश्चन है। अब उसके अंदर देखो, यहाँ पे क्लास दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही दिया होगा, क्लास और फिर आपका काम क्या है कि पहले तो ये दो चीजों को कॉपी पेस्ट कर लो। पहला चीज फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लो जो फॉर्मेट। अब मेरी फॉर्मूला क्या है, मेरी एक्स बार की फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सही है गलत, एफ आई एक्स आई आता है भाई कंटिन्यूअस डेटा। आपने ये जो फॉर्मूला लिखी थी वो तो अनग्रुप डेटा की लिखी थी। आपकी फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई और दूसरा चाहिए एन। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई तो मिल सकता है, इसका टोटल कर दो, सिग्मा एफ आई मिल जाएगा 56। ओके देन तो मेरा 56 आ गया, सिग्मा एफ आई मिल गया 56। अब आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। उसके लिए मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ आई, पर एक्स आई तो दिया हुआ, एक्स आई ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, सुनना मेरी बात, सुनना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, बहुत सारे बच्चे। 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 10 + 20 डिवाइड बाय 2। अब आधे से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कैसे हो जाते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, ये तो मैंने लिख के भी रखा हुआ है। 0 to 10 5, 10 to 20 15, फिर 2-3 में आ गए 5, 15, 20। भाई छोड़ो जुबान, 35, 45 ऐसी गलती मत करना। मैं एक सम के अंदर दिखाऊंगा जहां पे ये आप गलती कर बैठोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या उत्साह में आ जाते हैं। 5, 15, 25 फिर हमारा दिमाग होता है बॉस छोड़ दिया कैलकुलेटर आपने दुनिया सर्वस्व इंसान से। ऐसा मत करना, क्लियर है? तो ये लिख। अब मुझे चाहिए एफ एक्स है, मल्टीप्लाई 3 5 15, 15 5 15 5 ओके 1980। सो एक्स बार इज इक्वल टू 1980 डिवाइडेड बाय 56, 3 5। और ये किसके अंदर थे, मार्क्स थे, तो ये मार्क्स बन जाएंगे। और आपको लास्ट में लिख देना है थस। आपको क्या लिख देना है, थस। कोई डाउट है यहां तक? पक्का लॉजिक बैठा? चल अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है अवेलेबल ऑन ए टॉक टाइम इन मिनट्स नोटेड फॉर 70 कॉल्स, फाइंड द मीन टॉक टाइम, मतलब मीन निकालना है। अब यहां पे कहानी ऐसी है, लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20। आपको डायरेक्टली नहीं दिया आगे वाले की तरह, यहां पे लेस देन वर्ड। लेस का मतलब क्या होता है, कम, कम। लेस देन मतलब कम, 4 से कम, 8 से कम, 12 से कम, 16 से कम और 20 से कम। ये बात सही है, मैंने खाली ट्रांसलेशन किया। यहां किसी को कोई दिक्कत है? ओके। अब 4 से कम, अब मुझे समझाओ, कोई बंदा फोन यूज कर रहा है और वो 4 मिनट से कम फोन यूज कर रहा है, तो कितना टाइम तक वो मिनिमम काम कर सकता है? 0। मतलब मैं 4 मिनट तक फोन ही नहीं उठा सकता, क्लियर है? तो लोएस्ट कितना आ सकता है, 0। पर आप सर 0 पे ही क्यों आए? तो मैंने ना दूसरा भी दिमाग लगाया। 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 8 और 12 का, 12 और 16 का, और 16 और 20 का। तो सब में 4 है, तो मैं 4 को 0 से माइनस करूं तो इसके आगे क्या होगा, 0। तो मेरा क्लास बन गया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 to 16, 16 to 20। ये मेरा क्लास बन गया, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मुझे देखनी पड़ेगी, क्यों? हमेशा सोचना
आप छोटे थे तब आपने माइनस करने पहले सीखे होंगे, बहुत पहले, बहुत सालों पहले। माइनस का एक रूल सीखा होगा आपके घर के अंदर या तो आपके टीचर। क्या सीखा था? माइनस होने के लिए हमें क्या चाहिए? बड़े में से छोटा माइनस होता है, बड़े में से, यही पहले सीखा था ना हमने, बड़े में से छोटा। ओके, मुझे ये बताओ 20 और 42 में बड़ा कौन है? 42 में बड़ा है, क्लियर है। तो हम लोग हमेशा माइनस करेंगे बड़े में से छोटा। पर पहला वाला है लेस देन 4, तो वो सेम लिख दो। वो क्या लिख दो? अब बड़े में से छोटा माइनस करो। 42 माइनस 20 का 22, 57 माइनस 42 15, 65 माइनस 57 70 माइनस 65। तो लेस देन में पहला वाला हमने सेम रखा, फिर बड़े में से छोटा, बड़े में से, क्लियर डन। कभी भी माइनस करना हो तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। यहां पे किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रही है बात है? डन। अब मुझे क्या करना है? एक्स आई ढूंढना है। एक्स आई के लिए मेरा सेम लॉजिक, 0 + 4 डिवाइड बाय 2। अब मुझे एफ एक्स आई चाहिए, ये हो जाएगा 40, 6 × 22 132, 150, 8 × 14 18 × 5 90। एफ आई एक्स आई का टोटल लगाओ और एफ आई का टोटल लगाओ। एफ आई का 70 होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, और दूसरा यहाँ पे भी लिखा था 70 कॉल्स। एफ आई एक्स आई 524, सब लोग करना बच्चा, 524। कोई कर कसर मत करना या बचत मत करना अपनी बैटरी की। चलो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, हियर सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 524, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 70। तो ये हो गया x बार इज इक्वल टू 524 डिवाइड बाय 70, 7.48 मिनट्स। थस 7.48 मिनट्स। लेस देन वाला लॉजिक का समझ में आया? लाइव क्लास फॉर 11th गुजरात बोर्ड, यस यू हर्ड राइट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से लाइव लेक्चर्स फॉर 11th गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हमने 3 कोर्सेज लॉन्च किए फॉर 11th गुजरात बोर्ड। एक जो है दैट विल बी अ फ्री कोर्स, जहां पे आप यूके से ऑनलाइन iOS या एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, ठीक है। दैट विल बी 11th कौटिल्य बैच। दूसरा है प्रो बैच, जिसमें यूट्यूब की सारी पीडीएफ जो है वो उसमें मिल जाएगी 499, जिसे हम प्रो बैच बोलते हैं। और प्लस आपको ऑडियो बुक्स भी मिलेगी। ऑडियो बुक्स इस इको और बीए में अब जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं तो 15 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप आराम से बैठना चाहते हैं और आपको ऐसा है कि मुझे रिलैक्स होना है, तो आप पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर समझ सकते हैं 15 मिनट्स में। तो वो ऑडियो बुक्स रहेगी, दैट विल बी 499। और इम्पॉर्टेंट कौटिल्य प्रीमियम, अगर आप लाइव क्लास हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, दैट विल बी 4500 ओनली। 4500 में आप इको, बीए, अकाउंट्स, दैट सब कुछ हमारे पास पढ़ेंगे और हम आपको एक टाइम टेबल भेज देंगे, उसी हिसाब से आपको करना रहेगा। हाँ, अगर आप बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ सेपरेट 4500। पर अगर आप ये दोनों एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो एक स्पेशल प्रीमियम ऑफर के हिसाब से आपको ये दोनों के दोनों 6500 में ही मिल जाएगा। तो बुक्स भी आपकी वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, 4500 का लाइव कोर्स, या तो फिर आप बुक्स भी मंगाना चाहते हैं तो बुक्स भी, तो दैट विल बी इंडिविजुअल कॉस्टिंग। अगर दोनों करेंगे तो 6500 में पूरा का पूरा हमारे साथ आप पढ़ पाएंगे, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी हमारा कोर्स है, जैसे बाजीगर और बाजीगर प्रीमियम। बाजीगर में 9999 में अकाउंट्स, स्टैट्स, इको, बीए सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल, तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाता है। और प्रीमियम कोर्स में आपको 16,000 के कोर्स में आपको मिलता है ऑडियो बुक, ठीक है। ये ऑडियो बुक्स आ गई, जो मैंने समझाया उस हिसाब से पूरा इको और भी आपको आराम से सुन के कॉन्वर्सेशन के साथ पूरा आप चैप्टर समझ सकते हैं 10 से 15 मिनट में। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्यों? क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैम हमारे स्कूल में तो चैप्टर 7 और बोर्ड इज़ अ क्रुशियल ईयर, उसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते, तो उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारे साथ, आपको एग्जाम लिखनी, हम यहाँ से टाइम टेबल दे देंगे, आपको एग्जाम्स लिखने हैं, उसका डिटेल एनालिसिस हम आपको भेजेंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो आप रोक सकते हैं। नोट्स, अकाउंट्स, दैट्स इको भी है कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और गुजराती और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका इस बार हमने स्टार्ट किया है कि हम जो है पूरी बुक
हम अपलोड कर देंगे तो आप PDF गो थ्रू कर सकते हैं, तो उससे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे बाजीगर प्रीमियम में। और अगर हमारे पास आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं हमारे पास। अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ भोपाल, तो हम सब साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ रहा। और अगर आप एंड्रॉयड iOS ऐप है तो UKIC ऑनलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ elevate.ukiconline.com। आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब कौन सी चीज़ की देरी है, अब 11th 12th कॉमर्स पूरा UKIC ऑनलाइन पे। पहले हमने क्या किया, सब में डिफरेंस देख लिया, सबका डिफरेंस कितना था, 4 था। और थोड़ा दिमाग भी लगाया कि माइनस में तो नहीं जा सकता कभी भी, मैं फोन -10 मिनट वाइप्रो એવું बने नहीं, छेल्ले શું आई जाए 0, और तो 4 में से 4 माइनस कर लो तो आंसर कितना आता है 0। तो हमने ये क्लास ऐसा एक सम अभी भी आएगा देखना। अब यहाँ पे लेस देन 50 बोला है, पर मैं कितना नीचे जाऊं वो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा 50 और 70 का देखूंगा, 20 70 और 90 का, 90 और 110 का, 110 और 130 का, सब में इक्वल है। तो यहां पे भी 50 से भी मैं नीचे कितना जाऊंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा 30 पे। मैं कितने में पहुंच जाऊंगा, तो मेरा क्लास हो जाए 30 to 50। डन, क्लियर, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर पहला वाला तो हमें से सेम लिख दो, फिर बड़े में से छोटा -5, 16 में से 10, 41 माइनस 16 नक्की करो, 53 माइनस 41 60। क्लियर। अब x है 30 और 50 डिवाइडेड बाय 2 40, 60 80 100 120। भले मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये सीक्वेंस सही है। आप कभी भी ऐसा मत करना, सुनना मेरी बात, समझना। मैं क्यों आप लोग को 1+1 कैलकुलेटर में करने के लिए बोल रहा हूं, मुझे आप पे डाउट नहीं है, तो मुझे टीचर पे भरोसा है कि टीचर जो है ना वो डायरेक्टली इजी सम नहीं पूछेंगे। समझो वो एग्जाम लेने बैठा है, एग्जाम कभी भी इजी नहीं हो सकती कि आपको इजी वहां पे किधर ना किधर हड़ी कर दी होगी उन लोगों ने, और वहां पे ना बैंड बच जाती है आप लोग की। आप क्या करते हो, आप वो कॉन्फिडेंस से जाते हो सब कुछ सही चल रहा है, मैं लिख के आ गया, वो उस कॉन्फिडेंस में घर पे आके पांव पे पांव चढ़ा गया, जो मार्क्स आवे जो जे શું થાય છે, फिर मार्क्स आते हैं साचे लोग जुए આપણને कि बोल केम नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, हम उस कॉन्फिडेंस में गए थे जो कॉन्फिडेंस ही हमारा। आपकी एक छोटी मिस्टेक, आपका दिमाग अगर मान लो 41 माइनस 16, अगर आपका दिमाग कुछ गलत आंसर दे रहा है तो मतलब पूरा ये कैलकुलेशन ही क्या हो जाएगा, गलत। अब फिर कैसे समझाने जाओगे कि हमें स्टेट्स आता है पर मार्क्स नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर आवड़े બધું ખબર है, मार्क्स केम नहीं आवड़ता है, नो हाँ ये गलती। अब f(x) है 40, 60 into 5 80 into 10 800, 2500, 1440, 980। આનો ટોટલ આવે છે 60। बोलो 101। ये किसका है, मार्क्स का है, तो मार्क्स लिख देते हैं। अब देखो आपकी कैलकुलेटर का ना MU का बटन होता है, MU नहीं सॉरी MR प्लस, और वो वाला सुनना, MR प्लस लिखा हुआ है, M प्लस या M इक्वल टू ऐसा लिखा। अब इसका मतलब समझा दो क्या होता है, समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर हम लोग 12th के अंदर इसका ज्यादा यूजेज करेंगे। आप क्या करते हो नॉर्मली, अगर मैं होता नॉर्मल इंसान, मैं क्या करता 1 into 40 तो इक्वल टू 40 लिखता, फिर ऑन दबाता, 5 into 60 300 लिखता, फिर ऑन दबाता, 10 into 80 ऐसे सारे लिखता। फिर मैं क्या करता 40 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 2500 प्लस 1440 प्लस 980 बराबर 6060 लेके आता। ये 2 बार मजूरी करता। उससे अच्छा मैं क्या करता, मैं 1 into 40 बराबर, फिर उसके बाद
उसको इक्वल टू दबाने से पहले इक्वल टू दबा के मैं m प्लस दबा देता। मैं क्या दबा देता? m प्लस। फिर उसके बाद 5 मैं ऑन नहीं दबाता, 5 इंटू 60 बना m प्लस। फिर मैं करता 10 इंटू 80 m प्लस। फिर मैं करता 25 इंटू 100 m प्लस। फिर करता 12 इंटू 120 m प्लस। मुझे आंकड़ा तो दिखाई दे रहा है क्या लिखना है। फिर 7 इंटू 140 m प्लस 980 बना। और फिर लास्ट में मैं MRC दे देता। जैसे ही मैं MRC का बटन दबा रहा हूं तो मेरा आंसर आ जा रहा है 6060। इससे होगा क्या, आपकी 2 बार की एफर्ट बच गई, क्योंकि आपने पहले लिखा फिर सब कुछ टोटल 0 करके फिर वापस से आपने टोटल किया। उससे अच्छा एक ही काम में क्या हो जाएगा, हो जाए। इसको प्रैक्टिस करने से आएगा। पर जिस दिन ये आ गया ना, उस दिन आपका काम है ना फटाफट होगा, कि आप जितने ज्यादा टेबल्स बनाओगे वो फटाफट कर पाओगे। मैंने सिंपल क्या किया, वापस से एक बार स्टेप बोल रहा हूं, जो मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 40 बना m प्लस का बटन दबा दिया। फिर मैंने 5 इंटू 60 m प्लस का बटन दबा दिया। 10 इंटू 80 m प्लस, मुझे 800 तो दिखाई दे रहा है, मैं लिख सकता हूं। फिर 25 इंटू 100 m प्लस। फिर 12 इंटू 120 m प्लस। 7 इंटू 140 m प्लस। और लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद MRC का एक बटन होगा, वो दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो, अब मेरा काम हो गया यहां पे। अब मैं आगे जा रहा हूं। अब यहां पे एक सम दिया हुआ है, सम को ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चंस दिए हुए 0 to 7, 7 to 14 ये दिया हुआ है। मुझे x बार फाइंड करना है। x बार की फॉर्मूला पता है, सिग्मा fi xi अपॉन n। हियर सिग्मा fi xi इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, मुझे दोनों चीजें फाइंड करनी है। क्लास दिया, फ्रीक्वेंसी दी, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया क्लास और फ्रीक्वेंसी। खाली थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है पता है, अभी तक आगे जितने भी थे ना वो सारे के सारे ऐसा था, जो यहाँ पे था वो नंबर्स जो थे ना वो इवन नंबर, मतलब राउंड नंबर्स थे। वो खाली 4 वाला ही एक सम आया, 0 4 8 वाला, वरना तो क्या था नॉर्मली 0 to 10, 10 to 20 वैसा। इसमें कुछ ऐसा अजीब जैसा नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो बस। अब खाली इसका आपको xi निकालना है। xi कैसे निकालना? 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 3.5, 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 10. फिर मैंने दूसरा करके रखा हुआ है 4 इंटू 3.5, 9 इंटू 90.5, 94. दूसरा मैंने करके रखा है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, इसका टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल पहले बता दो, 50. इसका टोटल 938 और 50, 938 डिवाइडेड बाय 50 कितना? 80.76. और यहां पे लिखा था लाख रुपीज। थस डन। क्लियर? यूनिट्स को लिखना बहुत जरूरी है, आपका एक एक मार्क यूनिट्स में कटेगा। एक सिंपल सी बात याद रखो, आप कौन सी स्कूल के अंदर डिपेंड कर रहे हो, कहां पे कौन से मार्क्स कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए। देयर आर ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ टीचर। एक वो टीचर होते हैं जो ऐसे होते हैं जो गलतियां ढूंढने के लिए बैठे, और जो इंसान गलती ढूंढने के लिए बैठा है ना उसको हर जगह पे गलती दिखाई देगी। एक ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्या करता है, वो आपकी एफर्ट्स के ऊपर मार्क्स देता है कि भाई ऐसा इतना तो किया है ना, चलो दे देता हूं मैं गलत हुआ पर इतना तो किया, इतना तो बच्चे को आता है। अब ये 2 टीचर में से ज्यादातर टीचर के अंदर ऐसा हो जाता है कि सारे टीचर जो होते हैं वो इनिशियली दूसरे वाले केस में होते हैं कि एफर्ट्स के मार्क्स देते हैं। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि स्कूल से उतनी फी इनकम आ रही नहीं, इसलिए उनको अब ट्यूशन भी करना है, इसलिए वो धीरे धीरे कहां पे आ जाते हैं, गलती ढूंढने के लिए। अब वो भेदभाव चालू हो जाता है। तो अगर आपने उनके पास ट्यूशन नहीं रखवाया तो होगा आपसे ज्यादा भेदभाव, आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। एंड मैं तो सही बात बोलूं, अगर आपको जितना भी गुस्सा है, मैं बोल रहा हूं गुस्सा मत करना उनके ऊपर, आप थैंक यू कहना। क्यों? जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और बहुत मार्क्स काटता है ना, वही आपकी गलतियां है ना सारी निकालने की ट्राई करे कि उसको मार्क्स काटने से पड़ी, आपको वो कमजोर दिखाने में पड़ा हुआ है, आपके मार्क्स कम। कापा तो क्या काप से, अगर बोला यूनिट्स, तो यूनिट्स लिखने में हमारा बिगड़ तो नहीं जा रहा है, पर वो छोटी छोटी चीजें जहां पे वो कटा 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 कर रहे हैं उसमें आप इतने पक्के हो जाओगे कि आप बोर्ड के अंदर जाओगे ना तो आपकी 10 चीजें बहुत परफेक्ट होगी, बोर्ड वाले भी, मॉडरेटर भी आपके मार्क्स नहीं काट सकते। दुख कहां पे है? 11th के यूनिट टेस्ट का। दुख कहां पे है? 11th के
सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के अंदर, उससे ज्यादा कितने दुखी नहीं है। और उसके मार्क्स को किसको याद रहने वाला है। अगर मान लो ये भाई साहब स्कूल टीचर के पास जा रहा है, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ये भाई साहब को 50 में से 50 है और मैं अच्छा था, इंटेलिजेंट था, पर मुझे उन लोगों ने 42 दिए, तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है भाई, ले जा, 50 में से 50, खुश था, जा। सेकंड टर्म खुश था, फाइनल टर्म खुश था, पर बोर्ड में तो पूरे जग जाहिर रिजल्ट आने वाला है, उसमें तो इसकी सिफारिश चलने नहीं वाली। अब ये भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस पे चढ़ने की झाड़ पे चढ़े होंगे, वहां तो 50 आई जाए, 50 आई जाए, 50 आई जाए, बैंड वागे जा रहे, रिजल्ट आ जा रहा, क्लियर डन। तो वो 50 में से 5 गायब हो जाता है, फिर बचता खाली 0 ही है। तो ऐसा मत। चल भाई, ये सम के अंदर हम लोग करते हैं, टेक्स्ट बुक का ही सम है, सेम चीज है। मुझे एक्स बार ढूंढना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू। चलो अब मुझे चाहिए एक्स आई, 5 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 करो, 9.5, 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 29.5, 40, समझ में आया। 9.5, 29.5, कॉन्फिडेंस आ गया। 39, 49.5, 59.5, धंधे लगी है, बदल दिया, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। 4 4 4 की सीरीज थी, अचानक से यहाँ पे 9 की सीरीज आ गई, अचानक से 0 वाली सीरीज आ गई, वापस से इन लोगों ने 9 की सीरीज रख दी। और ये टेक्स्ट बुक का सम है, पूछने के चांसेस है, ऐसे सम्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कॉन्फिडेंस में मत आ जाने का कि ये लकी कह बोले भाई जवाब। अब एफ आई एक्स है 4 इंटू 9.5, 19.5 इंटू 17, 33, 1.5, 29.5 इंटू 19, 560.5, 42 इंटू 22, 55 इंटू 18, 72 इंटू 10। अब आप कर लोगे सम, क्लियर डन, टोटल वोटल ही मानना है, कर सकते हो। ओके